हेलो सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त जिंदाबाद होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे भाई। ठीक है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नंबर सिस्टम संख्या पद्धति, जिसकी क्लास हमारी नंबर 4 रहने वाली है। इससे पहले हमने 3 क्लास कंप्लीट कर ली थी भाई। ठीक है। तो आज हम जो करने जा रहे हैं, क्लास नंबर हमारी कौन सी रहेगी भाई? 4। ठीक है। इससे पहले 3 क्लास कर चुके हैं। अगर आपने पहले की 3 क्लासेज नहीं देखे तो पहले उनको देख कर आइए, फिर आप इस क्लास को देखना भाई। ठीक है। चलिए, बिना टाइम आपका वेस्ट किए हम चलते हैं आज आगे। इससे लास्ट क्लास में साथियों हम कर रहे थे इकाई का अंक ज्ञात करना। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो क्या चल रहा था? किसी भी संख्या में क्या ज्ञात करना? इकाई का अंक। तो इकाई का अंक ज्ञात करने से संबंधित हमने क्या क्या कर लिया था वो भी आपको पता होगा। हमने क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में कि किसी भी संख्या के इकाई का अंक अगर 0 है, 1 है, 5 है, 6 है, तो इनकी घात चाहे कितनी भी हो, की घात चाहे कितनी भी हो, चाहे कितनी भी हो, इकाई का अंक, इकाई का अंक क्रमशः 0, 1, 5 और 6 ही होगा। बताओ यही इकाई का अंक होगा कि नहीं होगा भाई? ये हमने लास्ट क्लास में कर लिया था। अभी हम कॉन्सेप्चुअल चीजें पढ़ रहे हैं। उसके बाद आपको जो प्रैक्टिस सीट टाइप है वो हम लास्ट में कवर करेंगे भाई। ठीक है। तो अभी हम हर टाइप की एक दो एग्जांपल करते हुए सारा थ्योरी कवर कर रहे हैं पहले, जिससे आपको आगे कोई दिक्कत नहीं हो। इसके बाद में हमें नेक्स्ट चीज क्या पढ़नी है वो देखिए। अब अंक अगर हमारे पास, देखो दूसरी कंडीशन क्या हो जाए, यदि इकाई का अंक हमारा, अब भाई जब 0, 1, 5, 6 हो गया, इनमें इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा? 0, 1, 5, 6। अब सर अगर ये इकाई के अंक में ना हो तो यदि इकाई का अंक इनके अलावा, जैसे 2 है, 4 है, ठीक, सॉरी 3 भी आएगा, 2 है, 3 है, 4 है, उसके बाद क्या बच गया बताओ? 7 है, 8 है और 9 है। ठीक है। तो इकाई के अंक इनको छोड़कर अगर ये अंक हो, इकाई का अंक 0, सॉरी 2, 3, 4, 7 अथवा 8 या 9 हो तो, अब अगर इकाई के अंक ये अंक आ रहे हैं हमारे, कौन कौन से आ रहे हैं साथियों? 2 है, 3 है, 4 है, उसके बाद क्या आ रहा है? 7 है, 8 है, 9 है। अगर ये हमारे पास इकाई के अंक आ रहे हैं तो अब हम इनमें किस प्रकार निकालेंगे कि जैसे इनकी घात कुछ चेंज हो जाए, बढ़ जाए, है ना? तो वो अब हम यहां से करेंगे भाई। ठीक है। तो अब देखिए, जैसे मैं आपसे कहूं कि भाई ये अंक हो तो हम इनका डायरेक्ट में एक बार डेफिनेशन कंप्लीट लिख देता हूँ, इसके बाद एग्जांपल के माध्यम से आ जाऊंगा। यदि यदि इकाई का अंक ये हो तो घात में 4 का भाग देते हैं, घात में 4 का भाग देते हैं, फिर जो शेष फल बचता है, फिर जो शेष फल बचता है उसे इकाई के अंक की, उसे इकाई के अंक की घात बना देते हैं। ठीक है। अब देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, घात में या पावर में 4 का भाग देंगे, वो अभी मैं आपको समझाऊंगा डिटेल से। पहले आप लोग ये लिख लो साथ साथ। ठीक है। इकाई के अंक की घात बना देते हैं अगर भाग पूरा पूरा चला जाता है, अगर भाग पूरा पूरा चला जाता है, पूरा पूरा चला जाता है, तो घात में 4 रख देते हैं। ठीक है। देखो कैसे,
अब जैसे पहले एक एग्जाम्पल लिखते हैं, उससे आपका सारा क्लियर हो जाएगा भाई, ठीक है। जी बिल्कुल। देखो, अब हमें क्या करना है, यहां से जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं साथियों, मैंने ले लिया 272, और इस सब की पावर मैंने ले लिया साथियों 45। इसमें हमें क्या निकालना है, इकाई का अंक। अरे भाई, क्या निकालना है कि इसका इकाई का अंक क्या होगा, ठीक है। घा अब देखो, अब जैसे ये घात है, हमेशा ये भाग हमें कितने अंकों में देना है साथियों, यहाँ आप इसमें एक चीज ऐड कर लेना, यहाँ भाग देते हैं, ठीक है। और ये यहाँ से आगे आपको ऐड करना है, यहाँ अंतिम दो अंकों में। अगर ज्यादा पावर आ जाए तो सब में भाग नहीं देंगे, अंतिम दो अंकों में। यहाँ इसमें आप ये ऐड करेंगे कहाँ से, घात में 4 का भाग देते हैं, ब्रैकेट में लिख देना कितने अंकों में, अंतिम दो अंकों में, वो मैं समझाऊंगा। अब देखो, हम घात के अंतिम दो अंकों में 4 का भाग दे रहे, तो आपने क्या किया साथियों, यहाँ देखिए 45 में जैसे ही मैंने 4 का भाग दिया, मेरा भाग चला गया और शेषफल क्या बच गया, 1। घात में 4 का भाग देते हैं, फिर जो शेषफल बचता है इकाई के अंक की घात बना देते हैं। इसमें शेषफल कितना बच गया, 1। और यहाँ इकाई का अंक कितना है, 2, और 2 की पावर 1, इसका मतलब इसका इकाई का अंक कितना आएगा साथियों, 2, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए आप लोग, जैसे हम कहें, अब मैं आपसे कहूं 969 की पावर 67, ठीक है भाई। अब इसमें हमें क्या करना है वो आप देखिए आराम से। अब देखो, अब हमारा इसमें इकाई का अंक साथियों 9 है, 0 1 5 6 में से तो नहीं है ना, नहीं है, अंक क्या है, 9। अब हमें घात, यहाँ आप इसको कर लीजिए, मैं इसको ज्यादा लिख देता हूं, आप इसको यहाँ लिखना 967, ठीक है। अब देखो, 969 की पावर कितना आ रहा है, 967। अब हमें घात के अंतिम दो अंकों में किसका भाग देना है, 4 का। तो अंतिम दो अंक हैं 67 घात के, इनमें हमने 4 का भाग दिया। देखिए, 4 एकम 4, कितना बच गया, 2, और 4 छिकी 24। तो यहाँ जो हमारे पास रिमाइंडर आ रहा है, शेषफल आ रहा है, वो कितना आ रहा है, 3। अब 3 को हमें इकाई का अंक कितना है, 9, इसकी घात कितनी रखनी है, 3। इसका मतलब 9 का क्या करना पड़ेगा, क्यूब करिए भाई। इसको हम लिख सकते हैं 9 गुणा 9 गुणा 9। तो नम्मा नम्मा 81, 1, और 1 गुणा 9 करेंगे, इकाई का अंक हमारा कितना आ गया साथियों, इसमें 9, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे हमें क्या करना है, इकाई के अंक में, पावर में पहले, सबसे पहले एक पावर के अंतिम दो अंकों में 4 का भाग देना है, उसके बाद जो शेषफल बचता है उसे इकाई के अंक की घात बना देंगे, ये बना दिया। अब इसको आगे सोल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल आप देखिए, और जैसे मैं आपसे कहूं 944 की पावर 960, ठीक है। इसमें हमें बताना है इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा, ठीक है। अब देखो, हमें क्या करना है, घात के अंतिम दो अंकों में 4 का भाग देना है, हमको 60 में किसका भाग देना है, 4 का। भाग कितनी बार चला गया, पूरा पूरा, रिमाइंडर कितना बचा, 0। तो मैंने लिखवाया है, अगर घात में भाग पूरी पूरी बार चला जाता है, कितनी बार, पूरी पूरी बार, तो हम क्या करेंगे, इकाई के अंक की घात कितनी रखेंगे, 4। इससे पहले मैंने डेफिनेशन में लिखवाया हुआ है, इकाई का अंक कितना है, 4, और 4 की पावर हम कितनी बढ़ा देंगे, 4। ऐसा क्यों किया है, घात में भाग, घात में भाग पूरा पूरा चला गया, लिख लेना, पूरा पूरा भाग चला गया कि नहीं चला गया, पावर कितनी, अंतिम दो अंक 60, और इसमें हमने 4 से भाग किया तो भाग पूरी पूरी बार चला गया, शेषफल हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। तो 4 की पावर 4, इसका मतलब साथियों 4 को गुणा करना है हमें मात्र 4 बार, और उसका भी इकाई का अंक लेना है। 4 चौके 16, 6, 4
6 चौके 24, 4 और 4 चौके 16, कितना आ गया इकाई का अंक इसका? 6 आ गया है इकाई का अंक। तो बताओ अगर आपके पास घात में पूरी पूरी बार भाग जा रहा है तो इकाई के अंक की घात कितनी रखेंगे? 4। ठीक है, एक लास्ट एग्जांपल और कर दीजिए आप इससे रिलेटेड। देखो, मैं आपसे कहता हूं 197 की पावर 199, इसमें हमें इकाई का अंक ज्ञात करना है। क्या करना है साथियों? इकाई का अंक क्या होगा? इकाई का अंक क्या होगा? देखो, इसमें बस करना कुछ नहीं है। देखो, घात के अंतिम दो अंकों में 4 का भाग देना है। 99 में आप 4 का भाग दीजिए भाई। 4 दूनी 8, 1 बच गए, 4 चौके 16, कितना बच गया? रिमाइंडर देखो, हमने 99 में जैसे ही 4 का भाग दिया, रिमाइंडर हमारे पास कितना आ गया? 3 आ गया। अब शेष फल कितना बच गया? 3। इकाई का अंक कितना है? 7, और 7 की पावर कितना बना देंगे? 3। यानी कि घात में के अंतिम दो अंकों में 4 का भाग देने पर जो रिमाइंडर बचता है, जो शेषफल बचता है, उसको हम इकाई के अंक की घात बना देते हैं। भाग पूरी पूरी बार चला जाता है तो घात में 4 रख देते हैं। समझ गए कि नहीं समझे भाई? अब 7 को 3 बार गुणा कर लो, 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 7 49, 9 और 7 9 63, इकाई का अंक कितना आ गया? 3। तो बताओ अब इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या? घात का इकाई का अंक 0 1 5 6 की पावर कितनी भी हो, इकाई का अंक क्रम से 0 1 5 6 रहेगा। इकाई का अंक अगर हमारा 2 3 4 7 8 9 रहता है तो हम क्या करेंगे? पावर के अंतिम दो अंकों में 4 का भाग देंगे, जो शेषफल आता है उसे इकाई के अंक की घात में रख देते हैं। अगर भाग पूरी पूरी बार चला जाता है तो हम जो इकाई का अंक है उसकी घात 4 रखेंगे, उसके बाद प्रश्न को हल कर देंगे। सब एग्जाम्पल आपके सामने, इनको आप अच्छे से नोट कर लेना। अब इसी में एक कॉन्सेप्ट आगे आप समझिए। जैसे मैं आपसे कहूं, आपने कभी ये पढ़ा है क्या? जैसे ये सिंबल है हमारे पास, इसी में है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, इसी से रिलेटेड हम पढ़ रहे हैं इकाई का अंक। ये साइन होता है साथियों फैक्टोरियल का। और जैसे फैक्टोरियल 1, या फिर हम इसको इससे भी डिनोट कर सकते हैं, 1 और फैक्टोरियल। अगर आप में से किसी साथी ने रेलवे का एग्जाम दिया है, उसमें ये सिंबल बनकर आपके पास क्वेश्चन आया होगा। और फर्स्ट बार जिन साथियों के पास ये प्रश्न आया था, हम सब ने स्किप कर दिया था इसको, इस वजह से ये सिंबल का लोगों को पता नहीं था कि ये किसका सिंबल है। काफी ने सोचा कि मिसप्रिंट हो गया है, क्वेश्चन डिलीट होगा, बाकी जबकि ये चिन्ह किसका था? ये सिंबल साथियों किसका था? फैक्टोरियल का। अब फैक्टोरियल से आप क्या समझते हो? जैसे मैं कहूं आपसे फैक्टोरियल 1, तो फैक्टोरियल 1 का मतलब होता है साथियों 1। जैसे मैं आपसे कहूं फैक्टोरियल 2, इसका मतलब संख्याएं घटते क्रम में है। कैसे? 2 गुणा 1, यानी कि फैक्टोरियल 2 का मान कितना आ गया? 2। मैं आपसे कहूं फैक्टोरियल 3, इसका मतलब संख्याएं घटते क्रम में है। 3 गुणा 2 गुणा 1, 3 दूनी 6, फैक्टोरियल 3 का मान कितना आ गया? 6। इसी प्रकार मैं आपसे कहूं फैक्टोरियल 4, तो 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 3 चौके 12 और 12 दूनी कितना? 24। तो फैक्टोरियल 4 का मान कितना आ गया? 24। अब मैं आपसे पूछूं फैक्टोरियल 5, तो इसका मतलब क्या है? घटते क्रम में 5 से 1 तक, 5 4 3 2 और 1, 5 चौके 20 या 60 दूनी 120। अब देखो, यानी कि फैक्टोरियल 5 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास? 120। नहीं दिखा क्या आपको? दोबारा देखिए। जैसे मैं आपसे कहूं, अब दिख रहा है सबको? ठीक है भाई। फैक्टोरियल 1 का मान कितना होता है? 1। फैक्टोरियल 2, इसका मतलब संख्याएं उल्टे क्रम में घटते क्रम में है। 1 तक 2 गुणा 1 कितना आ गया? 2। फैक्टोरियल 3 का मतलब है 3 गुणा 2 गुणा 1, यानी कि घटते क्रम में संख्याएं कहां तक आएंगी? 1 तक, जितना फैक्टोरियल में मान दिया हुआ है। तो फैक्टोरियल 3 का मान कितना आ गया? 6। उसी प्रकार फैक्टोरियल 4 है तो 4 3 2 1, इसका मान कितना आ गया? 24। फैक्टोरियल 5, 5 4 3 2 1, ठीक है, इसका मान कितना आ गया? 120। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं वो आप समझिए। काफी बार ये प्रश्न इसमें आया हुआ है। ये देखो, अब जैसे ही मैं यहां से आगे फैक्टोरियल 6 करता हूं, देखिए यहां इकाई का अंक कितना आ रहा है? 1। सर इसमें हमारा 2 आ रहा है, इसमें हमारा 3 आ रहा है,
इसमें हमारा 4 आ रहा है। अब फैक्टोरियल 5 में इकाई का अंक हमारा कितना आ गया? 5। अब जब इकाई का अंक हमारा 0 आ गया तो अब आगे कितनी भी संख्या फैक्टोरियल में हो सबका इकाई का अंक 0 आएगा, वो आप समझिए। फैक्टोरियल 6 का मतलब क्या रहेगा? 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। 6 पंजे 30, 3 चौके 12, 120, 12 तिये 36। ठीक है, 360 और 36 दूनी कितना? 72। 36 दूनी कितना? 72। इसका मान कितना आ गया हमारे पास? 720। ठीक है, तो अब देखो जितने भी अब हम आगे फैक्टोरियल निकालते जाएंगे सबका इकाई का अंक क्या रहेगा? 0। तो 1 से 4 तक फैक्टोरियल के मान आपको क्या करने हैं साथियों? ये आपको याद होने चाहिए। फैक्टोरियल 1 का इकाई का अंक कितना रहेगा? 1। फैक्टोरियल 2 का 2, 3 का 6 और फैक्टोरियल 4 का इकाई का अंक कितना रहता है? 4। 5 से आगे जितने भी फैक्टोरियल है सब में इकाई का अंक क्या रहेगा? 0 रहेगा। ठीक है, अब जैसे एग्जाम में अपन के पास क्वेश्चन किस प्रकार आ सकता है इससे वो देखिए। जैसे एग्जाम्पल में सीधा सीधा प्रश्न पूछा हुआ था कि फैक्टोरियल 124 में इकाई का अंक क्या रहेगा? इकाई का अंक तो बताओ फैक्टोरियल 124 में इकाई का अंक क्या रहेगा साथियों? 0। नेक्स्ट एग्जाम्पल जैसे मैं आपसे कहूं फैक्टोरियल 126 फैक्टोरियल में इकाई का अंक क्या रहेगा? तो इसमें भी आप बता दोगे सर इसमें इकाई का अंक हमारा 0 रहेगा। तो ये चिन्ह भी आप याद रखना है, ये सिंबल इस प्रकार होता है, ये भी किसका सिंबल होता है साथियों? ये सिंबल भी हमारे पास फैक्टोरियल का ही होता है। ठीक है, तो जल्दी से बताइए आप सभी लोगों को समझ आ रहा है क्या? बताओ भाई। ठीक है, तो इकाई का अंक हम किसी भी संख्या में ज्ञात कर सकते हैं। बाकी इस पर ज्यादा डिटेल हम कब पढ़ेंगे साथियों? जब हम प्रैक्टिस शीट करेंगे, बार बार क्वेश्चन रिपीट होंगे। पहले आप सभी साथियों को ये थ्योरी आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, इसका कॉन्सेप्ट पूरा आपको क्लियर होना चाहिए, ध्यान रखना भाई। ठीक है, अब हम नया टॉपिक पढ़ते हैं जिसमें से 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ये आपको शुरुआत में कई साथियों ने पढ़ रखा होगा तो आसान लगेगा। कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? इसमें हम भाजकता के नियम, भाजकता के नियम इजी टू मॉडरेट हम चलेंगे। पहले आसान आसान छोटी छोटी चीजें इसमें हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो अच्छे लेवल के हैं वो चीजें भी हम सारी पढ़ेंगे। ऐसे मत सोचना कि सर आप बिल्कुल इजी इजी पढ़ा रहे हो, इतना नहीं आता भाई। पहले हमारी नींव मजबूत होनी चाहिए मकान की। सबसे पहले अगर नींव ही मजबूत नहीं है तो मकान बताओ डटेगा किस पे? इस प्रकार अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट ही की समझ नहीं है तो आप क्वेश्चन कैसे कर पाओगे ये बताओ? तो सबसे पहले हमको सभी क्वेश्चन का बेसिक बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए भाई। ठीक है, भाजकता के नियम वैसे ज्यादा कुछ है नहीं बताने को, आप सभी जानते हो। तो सबसे पहले जैसे मैं बताता हूं आपको 2 का नियम। किसका नियम साथियों? 2 का नियम। अब 2 का नियम क्या होता है? देखो, किसी संख्या का किसी संख्या का इकाई का अंक, किसी संख्या का, ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं भाई, इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या क्या हो 8। इकाई का अंक या तो क्या हो? 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या फिर क्या हो? 8 हो। ठीक है, 6 हो अथवा 8 हो। इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से क्या होगी? विभाजित होगी। 2 से क्या होगी प्यारे साथियों? विभाजित होगी। ठीक है, चलिए तो जैसे एग्जाम्पल भी करते चलते हैं साथ साथ। वैसे इसमें मेरे को लगता है आपको ज्यादा समझाने की मेरे को जरूरत पड़ेगी नहीं। देखो, जैसे मैं आपसे कहूं 722, बताओ 2 से विभाजित है कि नहीं? बिल्कुल है सर। नेक्स्ट जैसे मैं आपसे कहूं 550, ये बताओ 2 से विभाजित है कि नहीं? ये बिल्कुल है सर।
मैं आपसे कहूं 1022, बताओ ये 2 से विभाजित है कि नहीं है? ठीक है। और जैसे आप एग्जाम्पल ले सकते हो 11, 6, 2, 5, 4, 7, 8, बताओ ये संख्या भी 2 से विभाजित है कि नहीं? सर बिल्कुल है। नेक्स्ट जैसे मैं आपको बताना चाहूँ साथियों, अगला नियम है हमारा 4 का नियम। पहले मैं 2 से रिलेटेड करके जितने भी नियम है वो बता रहा हूँ, फिर आपको बाकी के नियम बता दूंगा। 4 के लिए साथियों कंडीशन क्या है? अंतिम दो अंकों में 4 का भाग जाना चाहिए। अंतिम 2 अंकों में अगर 4 का भाग जा रहा है तो वह संख्या निश्चित रूप से 4 से विभाजित होगी। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे देखिए, जैसे मैं आपसे कहूं 5, 7, 4, 9, 6, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल जैसे मैं आपसे कहूं 11, 7, 9, 5, 5, 4, 2, 7, 2, ठीक है। बताओ ये 4 से विभाजित है कि नहीं? अरे बिल्कुल है भाई। अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जा रहा है, इसका मतलब ये संख्या 4 से पूरी पूरी बार विभाजित होगी। अब सर हमने 2 ही अंक क्यों लिए? देखिए, यहाँ हमने इकाई का अंक 0 लिया, यानी कि अंतिम अंक किससे विभाजित होना चाहिए? हमारा 2 से। 2 में 2 कितनी बार है? 1 बार। 4 में हमने 2 क्यों लिया? 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2। इसका मतलब अंतिम 2 अंकों में भाग किसका जाना चाहिए? 4 का। समझ गए? चलिए, इसके बाद जैसे हम नेक्स्ट की बात करें 4 के नियम के बाद, नेक्स्ट नियम पढ़ते हैं हम साथियों इसी में 8 का नियम। 8 का नियम हमसे क्या कहता है वो देखिए। अंतिम 3 अंकों में, अंतिम 3 अंकों में तो अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग जाए। अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग जाए। अंतिम 3 अंकों से हमारा मतलब किस प्रकार हो गया वो देखिए। एग्जाम्पल आप समझिए, जैसे मैं आपसे कहूं 5, 4, 7, 8, 3, 2। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं, जैसे 5, 4, 7, 8, 4, 8, ठीक है। अब इस संख्या को देखकर हमें पता चल रहा है कि यह संख्या पूरी पूरी बार 8 से विभाजित होगी। कैसे? अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग जा रहा है तो संख्या भी 8 से विभाजित होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल, ये संख्या 8 से विभाजित होगी। 8 के लिए सर हम 3 का उपयोग क्यों कर रहे हैं? 3 का चेक देखिए, 8 मिलकर बनता है 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि 2 का रिपीटेशन कितनी बार है? 3 बार। तो हम अंतिम कितने अंक ले लेंगे साथियों? अंतिम 3 अंक ले लेंगे, ठीक है। अब चलिए इसके बाद हमारा यही इसी में हम पढ़ लेते हैं साथियों, एक नियम और आता है 16 का नियम। वैसे अब आप समझ गए होंगे, सेम रिपीटेशन हो रहा है। 16 का नियम, ठीक है। तो 16 के नियम के लिए हमें क्या करना है? अंतिम 4 अंकों में, अंतिम 4 अंकों में 16 का भाग जाए। अंतिम 4 अंकों में 16 का भाग जाए। अंतिम 4 अंक कैसे ले सकते हैं आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझना चाहिए। देखिए, जैसे मैं कहूं 7, 6, 3, 2 और 8, 0, तो ये अंतिम जो 4 अंक दिखाई दे रहे हैं ये 16 से विभाजित हैं। तो पूरी संख्या भी हमारी 16 से विभाजित होगी। हमने इसमें अंतिम 4 ही अंक क्यों लिए हैं? ये आप देखिए, 2 में 16 में 2 कितनी बार आ रहा है? 4 बार। अब मैं आपसे कहूं 32 का नियम 5 बार देखेंगे। 64 का नियम 6 बार देखेंगे कि 2 का रिपीटेशन कितनी बार हो रहा है।
मैं समझता हूं 2 का नियम, 4 का नियम, 6 का नियम, 8 का नियम, 16 का नियम हम अच्छे से एक साथ समझ गए होंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नियम हम पढ़ते हैं साथियों 5 का नियम। इसके बाद जो नियम आता है हमारे पास नेक्स्ट वो आता है 5 का नियम। अब 5 का नियम क्या कहता है? वेरी सिंपल, सबने पढ़ रखा है, एग्जाम में आने के चांस न के बराबर हैं। नॉलेज के लिए हम ये नियम पढ़ रहे हैं 5 का। संख्या का अंतिम अंक 0 या क्या हो 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। किससे विभाजित होगी भाई? 5 से विभाजित होगी। अगर संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 आ रहा है तो वह संख्या किससे विभाजित हो जाएगी? हमारी 5 से। इसमें एग्जाम्पल अगर आप लिखना चाह रहे हो तो भाई लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 6 7 5 4 5 संख्या किससे विभाजित है? 5 से। 7 6 4 3 2 0 5 7 9 0 ये संख्या भी किससे विभाजित हो जाएगी? 5 से। चलिए अब देखिए हमने 2 का नियम पढ़ लिया, 4 का पढ़ लिया, 6 का पढ़ लिया, बीच में नियम किसका बच गया हमारा साथियों? 3 का नियम। ठीक है, अब हम एक चलो 7 का नियम भी पढ़ लेंगे, वो भी बता दूंगा मैं। ठीक है, देखो 3 का या 9 का नियम। इससे पहले हम एक बार पढ़ लेते हैं किसका नियम साथियों? 6 का नियम। किसका नियम पढ़ रहे हैं हम? 6 का नियम। 6 का नियम से मतलब क्या है कि संख्या में अगर 2 और 3 का भाग पूरी पूरी बार जा रहा है तो वह संख्या निश्चित रूप से किससे विभाजित हो जाएगी साथियों? हमारी 6 से विभाजित हो जाएगी भाई। ठीक है, तो 6 का डिवाइडेशन किस प्रकार हम करते हैं? देखिए 6 होता है 2 गुणा 3। देखिए 6 का नियम क्या कहता है? किसी संख्या में किसी संख्या में 2 व 3 का भाग 2 व 3 का भाग पूरा पूरा जाता हो तो उसमें छह का भी भाग जाएगा। तो उसमें 2 और 3 का पूरी पूरी भाग एक बोतल में पानी की लाइट कराना लवकुश। इसमें 2 का और 3 का भी भाग पूरी पूरी बार जाएगा। पानी की बोतल ले रहना बाहर से, पानी की बोतल ले आओ एक। तो संख्या में पूरी पूरी बार किसका भाग जाएगा? 6 का। देखो जैसे एग्जाम्पल आप समझिए, जैसे 72 है। ठीक है, अब 72 का इकाई का अंक 2 आ रहा है तो 2 से विभाजित है। 7 और 2 9 हो रहा है, अंकों का योग भी 9 हो रहा है तो 2 व 3 दोनों से विभाजित है। तो ये संख्या निश्चित रूप से किससे होगी? 6 से भी होगी। अब 3 का मैं अभी आपको बता दूंगा। तो 6 का तो सीधा सा फंडा है, अगर 2 और 3 से विभाजित हो रही है तो संख्या 6 से भी होगी। उसके बाद हम नेक्स्ट नियम पढ़ते हैं साथियों हमारा 3 का और 9 का नियम एक साथ ही पढ़ लेते हैं। 3 व 9 का नियम। 3 व 9 का नियम। 3 और 9 का नियम। देखो कोई संख्या है
जैसे आपके पास कोई संख्या लिखी हुई है और उसमें अगर अंकों का योग 3 से अथवा 9 से विभाजित हो रहा है ना, तो वह संख्या निश्चित रूप से 3 और 9 से क्या होगी, विभाजित होगी। देखो, किसी संख्या के किसी संख्या के अंकों का योग 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 3 व 9 से विभाजित होता है। 3 व 9 से विभाजित होता है, तो वह संख्या तो वह संख्या 3 व 9 से विभाजित होगी। ठीक है भाई, कैसे? देखो, जैसे हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं, मैं कहूं हमारे पास कोई संख्या है 5, 4, 3 और 6। ठीक है, अब देखो, ये संख्या 9 और 3 से भी कब विभाजित होगी? जब संख्या के अंकों का योग 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 6, 5 और 4 9 और 3 12 और 6 18। तो अंकों का योग कितना आ रहा है? 18। तो 18 3 से भी विभाजित है और 9 से भी विभाजित है। नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे मैं आप लोगों से कहूं 7, 2, 9, 6, 3, 5, 4। ठीक है, या फिर हम लिख सकते हैं 1 और 8। अब बताओ, ये संख्या क्या 3 से विभाजित होगी या 9 से? इसके लिए हमें क्या करना है? संख्या के अंकों का योग 7 प्लस 2 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 8। देखो, 7 और 2 9, 9 और 9 18 और 6 24 और 3 27 और 5 32 और 4 36 और 1 कितना, 37 और 8 कितना हो जाएगा भाई? 45। तो योग कितना आ रहा है? 45। 3 के लिए पुनः योग कर दे, 5 और 4 9। तो अब यानी कि 9 है जो 9 से भी विभाजित है और 9 3 से विभाजित, तो ये संख्या 9 व 3 दोनों से विभाजित होगी कि नहीं होगी? ठीक है, तो 3 व 9 के लिए हमें क्या करना है? संख्या के अंकों का योग अगर 3 और 9 से विभाजित हो रहा है तो वह संख्या 3 और 9 से विभाजित होगी। ये ध्यान रखना। देखो, एक नोट लगा के आप समझना, क्या कोई संख्या जो 3 से विभाजित है वह क्या 9 से भी विभाजित होगी क्या? मेरे को एक चीज बता दो, आप सभी लोग पढ़े लिखे बैठे हो, इधर क्लास ले रहे हो, जो संख्या 3 से विभाजित है क्या वह 9 से भी विभाजित होगी? बताओ भाई। और जो संख्या 9 से विभाजित है क्या वो हमेशा ही 3 से विभाजित होगी? देखो, दो कंडीशन है। अगर कोई संख्या 9 से विभाज्य है, किससे है? 9 से विभाज्य। ठीक है, 9 से विभाज्य संख्या है ना, तो ये निश्चित रूप से किससे विभाजित होगी? 3 व 9 से, यानी कि 3 से निश्चित रूप से विभाजित होगी। लेकिन कोई संख्या अगर 3 से विभाज्य है, किससे विभाज्य है भाई? 3 से, तो ये हमेशा जरूरी नहीं है कि ये संख्या किससे विभाजित हो? 9 से। ठीक है, समझ गए? कोई संख्या अगर 3 से विभाज्य है तो ये आवश्यक नहीं कि वह किससे विभाजित भी हो? 9 से। ठीक है, देखो, आप ये लिख लेना, कोई संख्या
अगर 9 से विभाजित है, कोई संख्या अगर 9 से विभाजित है तो वह संख्या तो वह संख्या निश्चित रूप से तो वह संख्या निश्चित रूप से 3 से विभाजित होगी। किससे विभाजित होगी? निश्चित रूप से 3 से विभाजित होगी। लेकिन लेकिन यह आवश्यक नहीं है लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि मैं संख्या की बात कर रहा हूं केवल, कि कोई संख्या 3 से विभाज्य है तो 9 से भी हो। तो यह आवश्यक नहीं है कि कोई संख्या 3 से विभाज्य हो तो वह 9 से भी हो। यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि जो संख्या 9 से विभाजित होगी वो निश्चित रूप से विभाजित किससे हो जाएगी साथियों? 3 से। लेकिन जो संख्या 3 से विभाज्य है क्या वो हमेशा 9 से विभाज्य होगी? ऐसा नहीं है। देखो, जैसे मैं आपसे कहूं 6 है, ये 3 से तो क्या है? विभाज्य है कि नहीं है भाई? बिल्कुल है सर। लेकिन 9 से नहीं होगा। ठीक है, तो समझ गए कि नहीं समझ गए? अगर किसी संख्या के अंकों का योग अगर जैसे 3 आता है, 6 आता है, जैसे मैं आपसे कहूं 21 है, इसके अंकों का योग करो, 2 प्लस 1 कितना आ रहा है? 3। तो ये संख्या निश्चित रूप से किससे विभाजित है? 3 से। लेकिन किससे नहीं होगी? 9 से नहीं होगी। समझ गए कि नहीं समझे भाई? कोई संख्या अगर 9 से विभाज्य है तो निश्चित रूप से 3 से विभाज्य होगी, लेकिन जो संख्या 3 से विभाज्य है वो हमेशा 9 से विभाजित नहीं होगी। ये आप समझ गए होंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट नियम पढ़ते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नियम है ये वाला जो हमने पढ़ा है। इस नियम को आप मोस्ट लगा के लिख लेना, एग्जाम में अगर प्रश्न बनेगा तो इससे बन सकता है। ठीक है, उसके बाद इससे तो बनेगा ही बनेगा। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नियम है हमारा 11 की भाजकता का नियम। 11 की भाजकता का नियम। 11 की भाजकता का नियम। 11 की भाजकता का नियम क्या कहता है? किसी संख्या के सम स्थानों पर स्थित अंकों का योग अथवा विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग का अंतर अगर 0, 11 या 11 का गुणज है तो वह संख्या निश्चित रूप से 11 से विभाजित होगी। एग्जाम में आपके इससे प्रश्न बनने की प्रबल संभावना है। ध्यान से समझना सारा कॉन्सेप्ट इसका। ठीक है, देखो क्या कह रहा है। किसी संख्या के किसी संख्या के सम स्थानों पर स्थित अंकों का योग सम स्थानों पर स्थित अंकों का योग तथा विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग तथा विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग। समझ गए? किसी संख्या के सम स्थानों पर स्थित अंकों का योग या और विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग शून्य हो कैसा हो? शून्य हो, 11 हो अथवा
11 का गुणज हो, क्या हो 11 का गुणज, तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। वह संख्या 11 से क्या होगी, विभाजित होगी। एक बार इसको उतारिए सभी साथी। जैसे किसी संख्या है, उसके सम स्थानों पर स्थित अंकों का योग और विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग या तो क्या आ जाए, शून्य आ जाए, या 11 का गुणज आ जाए, या 11 ही आ जाए। तो वह संख्या निश्चित रूप से किससे विभाजित होगी साथियों, हमारी 11 से। ठीक है, इसके लिए हम एग्जाम्पल लिखते हैं, देखिए उससे मैं आपको समझाऊंगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम संख्या लेते हैं 62, 99, 59। ठीक है, अब मेरे को ये चेक करना है कि यह संख्या हमारी 11 से विभाजित होगी या नहीं होगी। देखो अभी मैंने आपको क्या बताया, सम स्थान कौन से हैं भाई, जैसे विषम स्थान 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया। ये स्थान कौन से आ जाएंगे, सम स्थान, और ये वाले स्थान कौन से स्थान आ जाएंगे, विषम। तो सम स्थानों पर स्थित अंकों का योग और विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग या तो क्या हो जाए 0, या क्या हो जाए 11, या फिर क्या हो जाए 11 का गुणज। वो देखिए विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग हम करेंगे कौन कौन से, 6 प्लस 9 प्लस 5, 9 और 6 15 और 5 20। यहाँ अंकों का योग को कितना आ रहा है, इन स्थानों पर स्थित अंकों का योग 20, या फिर एक छोड़कर एक आप ले लीजिए। ऊपर वाले अंकों की हम बात करें, 2 प्लस 9 प्लस 9, 9 और 9 18 और 2 20। यहाँ पर भी स्थित अंकों का योग कितना आ रहा है साथियों, 20। तो सम स्थानों पर स्थित अंकों का योग कितना, 20, और विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग भी कितना आ रहा है, 20। तो इन दोनों का अगर हम अंतर लेंगे, सम स्थानों पर स्थित अंकों का योग और विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग, अंतर क्या आ गया, 0। तो यह संख्या हमारी किससे विभाजित हो जाएगी साथियों, 11 से क्या है, विभाज्य है। ठीक है भाई, ये प्रश्न आपके आएंगे ही आएंगे, ध्यान रखना। इस प्रकार की दी गई संख्या 11 से विभाज्य है या नहीं है। ठीक है, चलिए इसको आप लोग एक बार उतार लीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूं भाई। ठीक है, उम्मीद करता हूं जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं आप सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस शीट आपको मिल जाएगी, अच्छे से आप करते रहना। अब इस पे रिलेटेड हम क्वेश्चन करते हैं भाई। ठीक है, सभी लोगों के पास जो हम कर रहे हैं ना भाई क्वेश्चन, ये सारे आप लोगों के पास थ्योरी लिखी होनी चाहिए। ठीक है, अच्छे से आप लोग इसको लिखिए, पढ़िए, फिर हम प्रैक्टिस सेट करेंगे। प्रैक्टिस सेट भी तभी करेंगे जब हमारे पास एक बार कॉन्सेप्ट अच्छे से हो जाए, उसके बाद हम आप लोगों के लिए डेली जो है इसके अच्छे से प्रैक्टिस सेट हम आप लोगों की करवा देंगे भाई। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ रहे थे भाजकता के नियम में, हम मैं आपको प्रश्न करवाता हूँ सीट में से, हमारी में से। ठीक है, ये जो हमने अब तक पढ़ा है उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों के अच्छे से समझ में आ गया होगा भाई। ठीक है, देखो अब इससे रिलेटेड जो हमने भाजकता के नियम पढ़े ना, उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करते हैं। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है भाई, आप सबको साथ साथ करते हुए चलना है। 600,
30 स्टार 217। अब कह रहा है कि इसमें स्टार का न्यूनतम मान कितना होगा। इसका न्यूनतम मान कितना होगा की संख्या 9 से विभाज्य हो जाए। ये प्रश्न आपका आएगा कि 9 से विभाज्य हो जाए। ठीक है, तो ये आप लोगों को करना है। कैसे करेंगे देखिए, हमारे पास संख्या क्या दी हुई है। संख्या है 630 स्टार 217। अब 9 की भाजकता का नियम हम सभी साथियों ने क्या पढ़ा है कि संख्या के सभी अंकों का योग अगर 3 व 9 से विभाजित हो रहा है तो वह संख्या किससे विभाजित होगी, 3 व 9 से। ठीक है, लेकिन हमें हर बार अगर 9 का दिया है तो चेक केवल किससे करना है, 9 से। देखो 6 + 3 कितना, 9। जीरो जोड़ेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर 2, फिर 1, फिर 7। 6 3 9 और 2 कितना, 11 और 1 12 और 7 कितना आ जाएगा, 19। इस संख्या में अंकों का योग कितना आ गया, 19। अब हमारी 9 की कंडीशन है कि विभाग है, अंकों का योग किससे विभाज्य होना चाहिए हमारा साथियों, ये विभाज्य होना चाहिए किससे, हमारा 9 से विभाज्य होना चाहिए निश्चित रूप से। ठीक है, देखो अब 9 से विभाज्य होगा तो इसमें हमें कम से कम कितना जोड़ना पड़ेगा। जैसे ऑप्शन में आप लोगों के लिख देता हूं, ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ऑप्शन है जैसे हम आप लोगों के लिए लिखते हैं 8 7 6 5, कि हम इसमें कौन सी संख्या जोड़ दे कि हमारा जो भागफल ये संख्या है हमारी पूरी पूरी बार किससे विभाजित हो जाए, 9 से। अब देखो न्यूनतम पूछा है तो आप लोग सोचोगे सर हम तो इसमें 5 जोड़ देते हैं हमारा आंसर आ जाएगा। अब अंकों का योग 19 पहले से ही हो रहा है, आपने कितना कर दिया, 5, कितना आ गया, 24। अब ये संख्या देखो 24 आ गया तो अगर हम 5 लगा देते हैं तो 3 से तो विभाजित हो जाती है लेकिन 9 से विभाजित नहीं होगी, क्योंकि अंकों के योग में भाग किसका जाना चाहिए, 9 का। तो 5 नहीं रख सकते। ठीक है सर, उससे बड़ा हम रख कर देख लेते हैं कौन सा, 6। तो 19 और 6 भी कितना होता है भाई, 25। तो 25 में भाग नहीं जाता, तो ये ऑप्शन भी हमारा कैंसिल हो गया। सर हम तो 7 रख कर देखते हैं, तो 7 भी आप लोग रख लीजिए, कितना आ जाएगा, 26। तो 26 में भाग जाता है क्या, नहीं जाता। 7 भी हम नहीं रख सकते। तो सर हम अगर 8 रख लेते हैं तो कितना आ जाता है, 27। 27 किससे विभाज्य है साथियों, 9 से। तो संख्या में पूरी पूरी बार भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। तो न्यूनतम मान हमें कितना ऐड करना होगा, 8। तो स्टार की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी साथियों, हमारी 8 आ जाएगी। तो इस प्रकार हमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट और मैं आप लोगों के लिए लिखता हूं, ऐसा ही क्वेश्चन आप करिएगा। तो इस प्रकार हमसे भाजकता से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं भाई। ठीक है, देखिए जैसे 27 एग्जाम्पल यहां लिखिए। संख्या है हमारी 27, 6 x और 1। अगर यह संख्या 3 से विभाज्य है, किससे, 3 से विभाज्य है, तो x का मान क्या होगा। देखो x का मान होगा, अब ऑप्शन भी मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूं, 18 12 21 और 15। 18 12 21 और 15। 18 ऑप्शन नंबर बी है हमारा, 12 ऑप्शन नंबर सी है, 21 ऑप्शन नंबर डी है हमारा, 15।
अब देखो इसके लिए हमें क्या करना है, अगर संख्या 3 से विभाज्य होगी तो साथियों हमें इसके अंकों का योग करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। देखो हमारे पास संख्या है 2, 7, 6, x और 1। अब देखो हम अंकों का योग करते हैं, 2 + 7 9 + 6 कितना 15 और 1 हमारे पास कितना है 16। तो हमारे पास जो संख्या में अंक दिखाई दे रहे हैं x को छोड़कर सभी का जो योगफल आ रहा है वो कितना आ रहा है सर, ये योगफल हमारे पास आ रहा है 16। लेकिन हमारे पास कंडीशन क्या है, अगर कोई संख्या हमारी 3 से विभाजित होगी तो संख्या के जो अंकों के योग हैं वो किससे विभाज्य होना चाहिए, हमारा 3 से। तो यहाँ योगफल कितना आ गया था 16। अब हम मिनिमम इसमें कितना ऐड कर दें कि जो ऑप्शन में दिया हुआ है, अब हमें हमारे मन से नहीं करना भाई, जो हमें ऑप्शन दिख रहा है उससे हमें ऐड करना है। किससे करना है, ऑप्शन से। अब देखो अगर हम इसमें ऑप्शन ए स्टार्ट कर दें, इसमें जोड़ कितना देते हैं 18, तो 8 और 6 14, 1 2 और 3 और 1 4, सॉरी 34 आ जाएगा। तो ये विभाज्य नहीं होगा अगर आप 18 ऐड करते हैं तो। सर हमने इसमें दूसरी संख्या ऐड कर लेनी है क्या, देखो अब जैसे ये गलत हो गया कि नहीं हो गया, हमारा गलत हो गया। अब जैसे हम 16 में ऐड करते हैं 12, 6 और 2 8, 1 और 1 2, आंसर कितना आ गया 28। बताओ 28 में 3 का भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा। अगली बार हम 16 में ऐड करते हैं 21, ठीक है, 6 और 1 7, 2 और 1 3, आंसर कितना आ गया 37। तो ये भी विभाज्य नहीं है 3 से। अब लास्ट ऑप्शन चेक करते हैं, 16 में जोड़ते हैं 15, 6 और 5 11 1, ठीक है, 2 और 1 3। ऑप्शन हमने गलत लिख दिए भाई, ठीक है, किसी दूसरी संख्या के तो नहीं कर दिए ना। 1 मिनट रुकिए, ऑप्शन चेंज करते हैं, शायद मैंने दूसरे क्वेश्चन के आप लोगों को लिए लिख दिए भाई। अच्छा अच्छा, सवाल हमने थोड़ा मिस्टेक कर दिया है आपके लिए, ठीक है, इसमें ये नहीं पूछा था हमसे, तभी तो सबका बैठ ही नहीं रहा था इसमें ना भाई। 3 से विभाज्य है तो x के, ये प्रश्न इस प्रकार है, x के संभावित मानों का योग, x के संभावित मानों का योग, संभावित मानों का योग। अब देखो x के संभावित मानों का योग क्या होगा वो देखिए। अब हमारे पास संख्या बचती है प्यारे साथियों 2 7 6 x और 1। अब x केवल एक अंक की संख्या है तो हम 1 से और 9 तक ही मान रख कर देख सकते हैं कि नहीं देख सकते, बिल्कुल देख सकते हैं, उसके बाद हम देख नहीं सकते। देखो इनका अंकों का योग हम करते हैं 2 + 7 + 1, सॉरी 6 + 1, 7 2 9 और 6 15 और 1 16, हमारे अंकों का योग कितना आ रहा है 16। अगर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैं 1 रखता हूं तो योग कितना हो जाता है 17, और 17 में भाग नहीं जाता। मैं 2 रखता हूं, 16 में अगर हम 2 रखते हैं तो 16 और 2 कितना 18, जिसमें भाग जा रहा है, तो पहली अंक तो ये हो सकती है हमारे पास, बिल्कुल हो सकता है। अब 16 में अगर हम 3 जोड़ते हैं तो 19 हो जाता है, जो कि गलत है, भाग नहीं जाएगा। 16 में 4 जोड़ते हैं 20 आ जाएगा, इसमें भाग नहीं जाएगा। 16 में आप 5 जोड़िए, योगफल आ जाता है 21, और 21 3 से विभाज्य है, तो दूसरी संख्या कौन सी हो जाएगी 5। अब हम 16 में नेक्स्ट संख्या जोड़ते हैं साथियों 6, 16 और 6 कितना 22, भाग नहीं जाएगा। 7 जोड़ते हैं तो इसमें भी भाग नहीं जाएगा, ठीक है। अब देखो अगर हम कितना जोड़ लेते हैं 8, 8 जोड़ते हैं तो योगफल कितना हो जाता है 24, और 24 में भाग जा रहा है, इसमें भी जा रहा है। अगर हम 8 की जगह क्या जोड़ दें 9, तो 9 में भाग नहीं जाएगा, 16 और 9 25। तो हमारे पास 1 से 9 तक केवल 3 संख्याएं ऐसी हैं जो हम रख सकते हैं, जिनको रखने पर हमारी संख्या 3 से विभाजित हो रही है, ठीक है। अब हमने 1 से 9 तक ही क्यों लिया,
एक्स हमारे पास केवल और केवल एक डिजिट की संख्या है भाई, केवल एक ही डिजिट की संख्या रख सकते हैं, 1 से और 9 तक। 2 अंकों की हम कोई संख्या इसमें नहीं रख सकते। वेरिएंट हमें कितना रखना है, इसकी वैल्यू एक ही अंक की संख्या रखनी है। तो हमसे पूछा है कि इसके संभवित मानों का योग, तो 2 इसका संभवित मान है, बिल्कुल है सर, ये रहा। दूसरा संभावित मान क्या हो सकता है सर, 5 हो सकता है। अगला संभावित मान क्या हो सकता है, 8 हो सकता है। 5 2 7 और 8 15, यानी कि इसके संभावित मानों का योगफल क्या होगा, 15। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ आ गए होंगे। एक दो प्रश्न हम अगली क्लास में इससे रिलेटेड कर लेंगे 11 की भाजकता के नियम से। तो उम्मीद करता हूं आज का कॉन्सेप्ट आप सभी साथियों के समझ आ गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टाइप। तब तक के लिए रिवीजन करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त जिंदाबाद रहिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत भाई।